नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। बच्चों, रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कहानी लेखन का आता है। आपने बचपन से अपनी माँ, दादी या नानी के मुंह से कई कहानियां सुनी होंगी या किताबों में भी कई तरह की कहानियां पढ़ी होंगी। कहानियों से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही हमें यह कई तरह की शिक्षाएं भी देती है। संसार की कोई भी भाषा हो, हर भाषा में कहानियां अवश्य होती हैं और हर एक बच्चा अपने पूर्वजों से कोई न कोई कहानी अवश्य सुनता है। हालांकि आज हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज लोग बच्चों को कहानी की किताब देने के बजाय मोबाइल दे देते हैं, पर हम कह सकते हैं कि कहानियों के बिना हमारा बचपन अधूरा रह जाता है। कहानियां हमें जीने का सलीका सिखाती हैं। इसके द्वारा बच्चे मनोरंजन के साथ ही साथ दुनिया की कई बातें भी सीखते हैं। कविताओं की ही तरह कहानी लेखन के लिए भी हमें कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितनी अधिक कल्पना कर सकता है, उसमें कहानी लिखने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये कहानियां हमारे जीवन से जुड़ी हुई तथा शिक्षाप्रद हों, उससे हम कुछ सीख सकें, वह सिर्फ अनर्गल शब्दों का जाल न हो। तो आइए अब हम कहानी लिखना सीखते हैं। कहानी का शीर्षक है गीदड़ और शेर के बच्चे। एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर शेरनी के लिए ले आता था। दोनों मिलकर पेट भरते थे। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी शाम होने तक शेर के हाथ कोई शिकार न आया। खाली हाथ घर वापस आ ही रहा था तो उसे रास्ते में गीदड़ का बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसे जीवित ही अपने मुख में सुरक्षा पूर्वक लेकर वह घर आ गया और शेरनी के सामने उसे रखते हुए बोला, प्रिय, आज भोजन तो कुछ मिला नहीं। रास्ते में गीदड़ का यह बच्चा खेल रहा था, उसे जीवित ही ले आया हूं। तुझे भूख लगी है तो इसे खाकर पेट भर ले, कल दूसरा शिकार लाऊंगा। शेरनी बोली, प्रिय, जिसे तुमने बालक जानकर नहीं मारा, उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ? मैं भी इसे बालक मानकर ही पाल लूंगी। समझ लूंगी यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब पुष्ट हो गया और शेर के अन्य 2 बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी तीनों को प्रेम से एक समान रखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक मत्त हाथी आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी पर गुर्राते हुए उसकी ओर लपके। गीदड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यह हमारा कुल शत्रु है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए। शत्रु से दूर रहना ही ठीक है। यह कहकर वह घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी निरुत्साहित होकर पीछे लौट आए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चों ने माँ बाप से गीदड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल आंखें करके और होंठों को फड़फड़ाते हुए वह उन दोनों को जली कटी सुनाने लगा। तब शेरनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा, इतना प्रलाप करना ठीक नहीं। वे तो तेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना ही अच्छा है। गीदड़ का बच्चा शेरनी के समझाने बुझाने पर और भी भड़क उठा और बोला, मैं बहादुरी में, विद्या में या कौशल में उनसे किस बात में कम हूं जो वे मेरी हंसी उड़ाते हैं? मैं उन्हें इसका मजा चखाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा। यह सुनकर शेरनी ने हंसते हंसते कहा, तू बहादुर भी है, विद्वान भी है, सुंदर भी है, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि तुझसे सच बात कह दी जानी चाहिए। तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध देकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई इस सच्चाई को जाने, तू यहाँ से भागकर अपने स्वजातियों से मिल जा, अन्यथा वह तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर वह डर से कांपता हुआ अपने गीदड़ दल में आ मिला।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार ही कोई काम करना चाहिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने कहानी लेखन नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।